नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है एक कमेंट के ऊपर ही है। कमेंट मैंने पिक किया है जसमीत जी का। मुंबई के ये रहने वाले हैं, मुंबई से कमेंट इन्होंने किया है। इनका कहना है कि सर मैं इतने दिन से कमेंट कर रहा हूँ, आप मेरा कमेंट पिक ही नहीं कर रहे हैं। तो जसमीत जी, आज आपका कमेंट मैंने पिक कर लिया है। जो भी आपकी शिकायतें हैं, जो भी किसी भी तरह की आपकी क्वेरी है, वो सब आज की वीडियो में क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और दोस्तों, आप सभी लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि जसमीत जी का जो कमेंट हो वही कंफ्यूजन आपके मन में भी चल रहा हो, लेकिन आप पूछ ना पाए हो। तो आप सभी लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। और जसमीत जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्वेस्ट राइट पर। मैं सभी व्यूअर्स की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, बात करते हैं जसमीत जी के कमेंट पर। 7,000 रुपये महीना की, 7,000 रुपीज़ पर मंथ की SIP ये करना चाहते हैं या आप कर रहे हैं। इन्होंने ऐसा नहीं लिखा है, इन्होंने अमाउंट लिखा है और अपने फंड्स बताए हैं कि इन फंड्स में इन्वेस्ट करना है। देखिए, अगर आपने SIP अभी स्टार्ट कर दी है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें, और अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो भी ज़रूर लिखें। उससे थोड़ा सा मुझे और क्लियरिटी आ जाती है आपके लिए वीडियो बनाने में। तो जसमीत जी ने जो 7,000 रुपीज़ पर मंथ का इनका SIP प्लान है, 5 फंड्स इन्होंने लिए हुए हैं। देखते हैं कि कौन कौन से फंड्स इन्होंने अपने सिलेक्ट किए हैं, उसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है या फिर फंड सिलेक्शन इनका बढ़िया है। चलिए समझते हैं। चलिए, सबसे पहले SIP का अमाउंट मैं यहाँ लिख देता हूँ। SIP 7,000 रुपीज़ पर मंथ, 7,000 रुपीज़ पर मंथ। फंड्स इन्होंने 7,000 रुपये में 5 फंड लिए हुए हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला फंड देखते हैं कौन सा है इनका, तभी हम लोग देख पाएंगे कि इनका फंड सिलेक्शन कैसा है। कुछ चेंजेस करने की जरूरत होगी तो बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा कि आपको चेंजेस करने चाहिए, और अगर आपका फंड सिलेक्शन ठीक होगा तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। पहला जो फंड इन्होंने लिया है वो एक टैक्स सेवर लिया है, क्वांट का टैक्स सेवर। ये फंड इन्होंने लिया हुआ है। 1,500 रुपये महीना का इन्वेस्टमेंट ये इस फंड में कर रहे हैं। देखिए जसमीत जी, अगर आपको टैक्स सेविंग जरूरी है आपके लिए, तभी आप इस फंड में इन्वेस्ट करें, नहीं तो इसके अलावा फिर काफी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो हो सकता है कि आपको 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की जो हमें छूट मिलती है, उसके लिए आपको शायद जरूरत हो, इसलिए आपने इन्वेस्टमेंट किया है। एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, इसमें जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे, मिनिमम 3 साल के लिए वो पैसा लॉक हो जाता है। सेकेंड फंड इनका है कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड, कोटक एमर्जिंग। ये एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है। इसमें इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो 1,000 रुपीज पर मंथ का है, 1,000 रुपीज पर मंथ। थर्ड नंबर पर जो फंड का इनका सिलेक्शन है वो है HDFC मल्टी कैप फंड, HDFC मल्टी कैप। इसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 1,500 रुपीज पर मंथ। 3 फंड हो गए। फोर्थ नंबर पर इनका फंड आ जाएगा, कौन सा इन्होंने रखा है, इन्होंने लिया है क्वांट का ही, फिर से एक बार, स्मॉल कैप फंड, क्वांट स्मॉल कैप। यहां जो इनका इन्वेस्टमेंट है वो है 2,000 रुपए महीना, 2,000 रुपए महीना। और एक और फंड इन्होंने लिया है 5th नंबर पर, वो इन्होंने रखा है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है, कोटक फ्लेक्सी कैप फंड, कोटक फ्लेक्सी कैप। इसमें जो इनका इन्वेस्टमेंट है वो है 1,000 रुपीज पर मंथ। ये पोर्टफोलियो इन्होंने अपने लिए तैयार किया है, इन फंड्स में ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये सिलेक्शन इनका कैसा है, अब इसको थोड़ा सा इसको एनालिसिस करते हैं, थोड़ा सा इसको समझते हैं। आप सभी लोग दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आप लोग भी एनालिसिस कर सकते हैं अपने हिसाब से, क्या ये फंड सिलेक्शन ठीक है। क्योंकि जो इनका ड्यूरेशन है वो लगभग 30 साल की है। 30 साल के इन्वेस्टमेंट पीरियड में आपको लगता है कि ठीक बनाए। आप लोग भी कमेंट्स में अपने ओपिनियन दे सकते हैं, आप लोग भी बता सकते हैं कि क्या चेंजेस इनको करने चाहिए। बाकी देखिए, मेरे हिसाब से इनको क्या करना चाहिए, इनको जो स्मॉल कैप का अमाउंट है 2,000 रुपए से थोड़ा सा और इंक्रीज इनको करना चाहिए, क्योंकि ड्यूरेशन इनकी बहुत अच्छी है। और साथ ही साथ देखिए, यहाँ इन्होंने मिड कैप कैटेगरी को कंसीडर किया है, और साथ ही साथ यहाँ इन्होंने मल्टी कैप कैटेगरी को भी लिया है, और बल्कि HDFC का मल्टी कैप फंड लिया है। ये तो अभी बिल्कुल नया फंड है, अब इसके बारे में बहुत डिटेल्स हम लोग बता भी नहीं सकते, क्योंकि शायद ये फंड अभी 2 साल के आसपास इसकी एज हुई होगी, इतना ही पुराना ये फंड है।
देखिए अगर आप टैक्स सेवर भी आपने लिया हुआ है, अगर आप इसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन एक पोर्टफोलियो 7,000 रुपए में बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल इसमें चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। चेंजेस आपको क्या करने पड़ेंगे, देखिए यहां मैं छोटा छोटा लिख देता हूं। स्मॉल कैप में ना, स्मॉल कैप में आप कम से कम 3,000 रुपए महीना जरूर रखिए। स्मॉल कैप में फंड कौन से रख सकते हैं आप इसमें निपॉन इंडिया रख सकते हैं, निपॉन इंडिया रख सकते हैं बिल्कुल। सेकंड आप क्वांट को आप ले रखा है अपने, क्वांट को आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वांट स्मॉल कैप भी बढ़िया फंड है, ठीक है। सबसे पहला आपको याद रखना है कि आपको स्मॉल कैप का अमाउंट जरूर बढ़ाना है, क्योंकि आपका टाइम पीरियड काफी लंबा है। लॉन्ग टाइम में स्मॉल कैप से अच्छे रिटर्न्स मिलने के चांसेस इन सब के मुकाबले बहुत ज्यादा है, इसलिए स्मॉल कैप को जरूर कंसीडर करना है। स्मॉल कैप का अमाउंट आपने बहुत कम यहां कर दिया था। देखिए अगर आप क्वांट स्मॉल कैप को ले रहे हैं, निपॉन इंडिया ले रहे हैं, तो फिर आप टैक्स सेवर के साथ क्वांट के अलावा किसी और फंड के साथ भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी टैक्स सेवर में आप एसबीआई को भी देख सकते हैं, एसबीआई के भी बढ़िया रिटर्न। अगर आप क्वांट को ही रखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप रख सकते हैं क्वांट को भी। 3,000 रुपए आप स्मॉल कैप में रखेंगे। और देखिए अगर आप टैक्स सेविंग फंड में जाना चाहते हैं तो 1,500 रुपए की जगह आप इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप टैक्स सेवर फंड में इन्वेस्ट करेंगे फिर आपको मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट करने की जरूरत यहां पर मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि देखिए टैक्स सेवर जो फंड होते हैं ना, ये हमारे पैसे को लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट करते हैं, मिड कैप में भी करते हैं, स्मॉल कैप में भी करते हैं। टैक्स सेवर फंड में सबसे ज्यादा जो हमारा पोर्शन होता है पैसे का वो लार्ज कैप में होता है। तो यहां आपने वैसे भी लार्ज कैप को कंसीडर नहीं किया है। आप क्वांट टैक्स सेवर को अगर रखते हैं, क्वांट टैक्स सेवर को अगर आप यहां पर रखते हैं, इसमें आप इन्वेस्ट कीजिए 2,000 रुपए महीना, 2,000 रुपए महीना। 3,000 आपके स्मॉल कैप में हो गए, 2,000 रुपए आपके क्वांट के टैक्स सेवर में हो गए। बेनिफिट टैक्स सेवर का आपको ये होगा कि यहाँ का ज्यादा पैसा लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं क्वांट टैक्स सेवर को। वैसे देखिए जो भी टैक्स सेवर फंड्स होते हैं ना, वो अपने पैसे का जो ज्यादा पोर्शन है पैसे का वो हमेशा लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करते हैं। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं क्वांट टैक्स सेवर फंड, इसकी होल्डिंग्स देखते हैं। देखिए लार्ज कैप में ही ज्यादा पैसा यहां पर इन्वेस्ट किया गया है, 61% से भी ज्यादा पैसा लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट किया गया है। और अगर रिटर्न्स की मैं बात करूं, देखिए लास्ट के 10 ईयर्स के रिटर्न्स देखते हैं, 26% से भी ज्यादा के हमें देखने को मिले हैं। इस पर एक डिटेल वीडियो भी मैंने बनाई थी, आप चाहें तो मेरे वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। क्वांट टैक्स सेवर पर बिल्कुल मेरे याद है मैंने एक वीडियो बनाई थी। अगर आप क्वांट टैक्स सेवर को लेते हैं, एक बेनिफिट आपको यहां पर ये होगा कि आपका पैसा क्वांट टैक्स सेवर में ज्यादा पैसा आपका लार्ज कैप की तरफ इन्वेस्ट हो जाएगा, तो थोड़ा सा आप सेफ साइड भी हो जाएंगे। एक आपका स्मॉल कैप हो गया, एक आपका टैक्स सेवर फंड हो गया, और एक आप यहां पर फ्लेक्सी कैप रख लीजिए। फ्लेक्सी कैप यहां पर आप कंसीडर कर सकते हैं पराग पारिक को, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। इसके रिटर्न्स बहुत बढ़िया हैं, एक्सपेंस रेशियो भी सही है, रिटर्न्स बढ़िया है। कुछ पैसा फॉरेन इक्विटी में भी इन्वेस्ट किया जाता है, लगभग 15-16%। तो रिटर्न्स पराग पारिक के काफी बढ़िया पास्ट में रहे हैं। होल्डिंग्स भी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की बढ़िया है। तो आप इस तरह से अपना पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं। इसको मैं रब कर देता हूं थोड़ा सा और आपको क्लियर समझ में आएगा। लगता है बहुत जल्दी एक डिजिटल बोर्ड मुझे लेना पड़ेगा। शायद आप लोगों को भी इस बोर्ड पर समझने में उतना मजा नहीं आता होगा जितना कि डिजिटल बोर्ड वाली वीडियो में आप लोगों को देखने में अच्छा लगता होगा। कोशिश मैं कर रहा हूं जल्दी ही एक, जितना जल्दी हो सके डिजिटल बोर्ड मैं जरूर आप लोगों के लिए लूंगा। देखिए स्मॉल कैप में जो आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, स्मॉल कैप में 3,000 रुपए महीना आपका इन्वेस्ट होगा। यहां से जो आप रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं, देखिए यहाँ 1500 के 2 फंड भी आप ले सकते हैं। 30 साल में आप लगभग 20 से 22% तक के रिटर्न्स की उम्मीद कर सकते हैं। वैसे अभी तो हमें 26% तक के रिटर्न्स देखने को मिले हैं। सेकंड आ जाएगा आपका टैक्स सेवर। देखिए क्वांट टैक्स सेवर में यहां 2,000 रुपए महीना है आपका। क्वांट टैक्स सेवर में तो अभी के लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न्स अगर हम देखें, लगभग 26% के रिटर्न्स मिले हैं।
लेकिन थोड़ा सा घटाकर रिटर्न चलेंगे, लगभग 18 से 20% के रिटर्न की उम्मीद आप यहां से भी कर सकते हैं। फिर आ जाएगा हमारा फ्लेक्सी कैप, यहां आपके 2000 रुपए महीना इन्वेस्ट है। यहां से भी आप लगभग 18 से 19% तक के रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि आपका टाइम पीरियड बहुत लंबा है। तो 7000 रुपए महीना की आप SIP कुछ इस तरह से भी अपना पोर्टफोलियो रख सकते हैं। बेनिफिट क्या होगा वो समझिए। स्मॉल कैप, छोटी कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। टैक्स सेवर में भी आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि शायद आप टैक्स बेनिफिट यहां से लेना चाहते हैं। फ्लेक्सी कैप में पैसा इन्वेस्ट करने से ये फायदा होगा, ये मार्केट कंडीशंस के हिसाब से अपने आप को चेंज करेगा, तो थोड़ी सी स्टेबिलिटी आपको इस फंड से मिल जाएगी। टैक्स सेवर से फायदा आपको, एक तो फंड का फायदा होगा कि आप टैक्स बचा लेंगे, दूसरा आपका ज्यादा पैसा बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट होगा, लार्ज कैप स्टॉक्स में, तो ये फंड भी आपके लिए लॉन्ग टाइम में फायदेमंद साबित हो सकता है। तो इस तरह से पोर्टफोलियो बनाइए, बहुत ज्यादा फंड्स को रखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा नीट एंड क्लीन पोर्टफोलियो मेरे हिसाब से होना चाहिए। और देखिए हमारा जो मेन टारगेट है वो बहुत ज्यादा फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में रखना नहीं है, हमें रिटर्न्स अच्छे बनाने हैं। तो रिटर्न्स अच्छे बनाने के लिए फंड सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए, भले ही फंड हमारे 2 या 3 हो लेकिन अच्छे हो। तो टोटल SIP अमाउंट आपका 7000 रुपए महीना का है, 7000 रुपए मंथ का। रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं, देखिए अगर आप ओवरऑल रिटर्न देखेंगे तो बहुत ज्यादा बनेंगे, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए रिटर्न्स थोड़े से कम लेकर चलेंगे। 30 साल का आपका टाइम पीरियड है, बिल्कुल आप 16 से 17% के रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। मैं 15 या 16 पर कैलकुलेशन मैक्सिमम करता हूं, तो लोग कमेंट करते हैं कि सर कैलकुलेशन के लिए रिटर्न्स थोड़े से बढ़ाइए, ऐसे तो हम लोग मोटिवेट ही नहीं होंगे। देखिए ऐसा नहीं है, रिटर्न्स के कैलकुलेशन के लिए तो यहाँ 20 रख लीजिए, आप 22 रख लीजिए, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन कम करके चलनी चाहिए, ताकि देखिए 30 साल बाद रिटर्न्स चाहे 20 मिले, 22 मिले, 25 मिले, मिलेंगे आपको ही, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी कम करके चलेंगे तो मेरे हिसाब से ज्यादा ठीक रहेगा। 17% का रिटर्न मैंने यहाँ एग्जाम्पल के लिए रखा है। ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं, ड्यूरेशन 30 इयर्स की इन्होंने मुझे बताई है। ड्यूरेशन बहुत जबरदस्त ये लेकर चल रहे हैं, जितनी ज्यादा ड्यूरेशन होती है रिटर्न्स बहुत बढ़िया मिलते हैं। और 30 साल की ड्यूरेशन में 17% का रिटर्न अगर मिल जाता है, हो सकता है कि 20 मिल जाए, तब तो कितना पैसा बनेगा। और 7000 रुपए का SIP अमाउंट भी है, पैसा इन्वेस्ट कितना होगा और फाइनली वैल्यू क्या देखने को मिल सकती है। चलिए SIP कैलकुलेटर पर चलते हैं और कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितने रिटर्न्स यहां से जनरेट किए जा सकते हैं। देखिए 7000 रुपीज पर मंथ का अमाउंट हो गया हमारा, 17% के रिटर्न मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ रखे हैं, और 30 साल की ड्यूरेशन के लिए टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 25,20,000 रुपए का। ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट, और जो वैल्यू बनकर आ रही है ना, वो आ रही है 7.88 करोड़। लगभग 8 करोड़ रुपए तक का अमाउंट हमें यहां से देखने को मिल सकता है। बहुत बड़ी वैल्यू हमें यहां से देखने को मिल सकती है, केवल 7000 रुपए की SIP से, बशर्ते फंड सिलेक्शन हमारा अच्छा होना चाहिए। फंड सिलेक्शन करते समय हमेशा इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा पैसा ना डाइवर्सिफाई जरूर हो। ऐसा ना हो कि हम ज्यादा पैसा एक ही तरफ इन्वेस्ट कर दें, ऐसा नहीं होगा कि आपको डाइवर्सिफिकेशन के बाद अच्छे रिटर्न्स ना मिले। लेकिन अगर आप एक ही जगह ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर देंगे तो वहां आपको शायद थोड़ी सी निराशा देखने को मिल सकती है, क्योंकि देखिए कई बार मार्केट डाउन हो जाती है, और अगर हमारा सारा पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट है, मान लीजिए स्मॉल कैप में ही ज्यादा पैसा इन्वेस्ट है, तो वहां रिटर्न्स हमारे कई बार नेगेटिव चले जाते हैं। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन इस तरह से कीजिए कि मार्केट कंडीशन अप डाउन चलती रहे, लेकिन हमारे रिटर्न्स में हमें एक स्टेबिलिटी मिलती रहे। तो दोस्तों अगर आप लोग 7000 रुपए महीना का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए करना चाहते हैं, तो आप भी एक बार ये पोर्टफोलियो देख सकते हैं। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप लोग दोबारा कमेंट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।